रतलाम में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सिखेड़ी में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को रबी फसल की उन्नत उत्पादन तकनीक की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर C.R. कांटवा के द्वारा रबी फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीक की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को नवीनतम उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना चाहिए, जिससे किसानों को अच्छा उत्पादन मिल सके। डॉक्टर कांटवा ने किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में विस्तार से समझाइश देते हुए किसानों की बीज स्वयं तैयार करने की विधि भी बताई और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के द्वारा फसलों में समय समय पर देखरेख, फसलों में लगने वाली बीमारियां, उनकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करना आदि जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को नई किस्म के उन्नत बीज कहां से उपलब्ध होंगे, किसान कौन से बीज का चयन करें, इसकी जानकारी देते हुए जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। जिले के ग्राम सिखेड़ी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं किसानों को सोयाबीन की उन्नत प्रजाति 2034 के बारे में प्लॉट दिखाकर बताया गया कि सभी किसान भाई सोयाबीन की 2034 प्रजाति के यहाँ पर चयन करें। कार्यक्रम में आदित्य राठौर के द्वारा किसानों का पंजीयन कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में सिखेड़ी के लगभग 15 से 20 किसानों ने भाग लिया। सर, आप किसानों के बीच में आए, क्या कुछ प्लान है पूरा? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा इस गांव में आज हम लोग आए थे। मुख्य रूप से तो ये यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा JS 2034 प्रजाति कृषक के यहाँ दी गई थी, नील जाट जी के यहाँ। और इसमें पिछले बार देखा गया था कि किसान भाई 95-60 वैरायटी लगा रहे थे और उसमें बहुत सारे मोजैक आ रहे थे, पीला मोजैक की शिकायत और कई बीमारियों की शिकायत, अफलन की शिकायत। तो इसको देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र ने अपने को ये 2034 प्रजाति जो है इस बार किसान के यहाँ दिया गया है। फलियाँ काफ़ी अच्छी आई है और कृषि विज्ञान केंद्र यही निवेदन कर रहा है किसानों से कि आप जो है अपने यहाँ 95-60 प्रजाति की जगह पर आप 2034 लगाएं, तो आपका बीमारियों से भी बचाव होगा और अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। और साथ ही अपने यहाँ 2 वैरायटियाँ कम से कम जरूर लगाएं। अगर आपके अधिक खेत हैं तो कम से कम कम अवधि वाले, मध्यम अवधि वाले, लंबी अवधि वाले, ये तीनों वैरायटियाँ अगर आप लगा के रखते हैं तो जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसका असर जो है कम होगा और आप जो है आर्थिक नुकसान से बचेंगे। इसी प्रकार से अभी गेहूँ, चना लगाने का जो सीज़न, हमारा रबी फसल का सीज़न आ रहा है, इसमें किसान भाई अच्छे किस्म की प्रजाति का चुनाव करें और उसको अपने यहाँ लगाएं। सरसों, अलसी ये भी किसान भाई लगा रहे हैं, तो कम से कम ये ध्यान रखें कि सरसों और अलसी ये सितंबर अभी ख़त्म होते होते अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगा लें। तो कम से कम ये होगा कि अभी जो नमी है ज़मीन में बची हुई है नमी, उस नमी का उसका असर जो है या नमी का जो है उसका लाभ सरसों को और अलसी को मिल जाएगा। तो आपको सिंचाई की बचत भी होगी। अभी नमी के पाकर वो उसका जर्मिनेशन होगा और उसके बाद आपको एक सिंचाई देने से, लाइफ सेविंग इरिगेशन देने के बाद सरसों और अलसी दोनों ही हो जाएगा। अलसी में ज़रूर हमको एक सिंचाई और बाद में देनी पड़ती है, पर सरसों में ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या है, किसानों को कम पानी के लिए, जिनके पास कम पानी है वो इन वैरायटियों को सरसों और अलसी के लगा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी आप पता करेंगे, बीच में आप हमें संपर्क करें कृषि विज्ञान केंद्र पर, तो वहाँ भी कुछ प्रजातियाँ आपको मिल जाएंगी। और हमारे यहाँ पर बन्ना खेड़ा जावरा में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का फार्म है, कृषि विभाग का फार्म है, तो उस फार्म पर भी आपको सरसों, अलसी, गेहूं, चना ये सब प्रजातियां मौजूद है। अलग अलग प्रजातियां, नवीनतम प्रजातियां मौजूद हैं, तो उनको आप अपने यहाँ अपनाएं और अपने गाँव में उसको लगाएं, अपने खेतों में लगाएं। सब किसान भाइयों को ये संदेश मैं देना चाह रहा हूँ कि अच्छे प्रजाति के चुनाव से ही आपका उत्पादन अच्छा होता है। तो कम से कम आप पुरानी प्रजातियों को छोड़ें, जो जैसे लोकवन है, ये बहुत पुरानी प्रजाति है, लगभग 50 साल 55 साल से ऊपर की प्रजाति हो गई। तो आप अब उसको आप छोड़ें, नई प्रजातियों का प्रयोग करें। पूसा तेजस भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 1634 प्रजाति आपको HI 1634 भी मिल जाएगी। आप इंदौर से संपर्क कर सकते हैं। IRI का रीजनल सेंटर है, वहाँ से आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं।